साथियों नमस्कार। मैं जय डहरिया और आज हम देखेंगे कि छात्रों के वार्षिक परिणाम की जानकारी हम किस पत्रक में तैयार करें। इसके लिए मार्केट में काफी सारे परीक्षा फल पत्रक आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे आप स्क्रीन पर एक पत्रक देख रहे हैं, इसी प्रकार जो मार्केट में हमें पत्रक प्राप्त होते हैं, कुछ इस प्रकार का भी पत्रक हमें प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखेंगे तो एक बड़ा प्रपत्र हमें प्राप्त होता है जिसमें काफी सारे कॉलम्स होते हैं और इसमें छात्र की संपूर्ण जानकारी दर्ज करना होता है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन, मासिक मूल्यांकन, त्रैमासिक मूल्यांकन, इस प्रकार का सभी डिटेल इसमें हमें दर्ज करना होता है। तो इसमें शिक्षक कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर किस प्रपत्र में हम छात्रों की वार्षिक परिणाम की जानकारी दर्ज करें। तो इसमें बताना चाहेंगे कि शिक्षक बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, हमें केवल राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशों का पालन करना है। जैसे राज्य शिक्षा केंद्र का यदि निर्देश हम देखें जो कि 18 दिसंबर 2020 को हमें प्राप्त हुआ था, इसमें स्पष्ट रूप से प्रगति पत्रक और परीक्षा फल पत्रक फिल करने के लिए जानकारी दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि प्रगति पत्रक में अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड तथा हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों से निरंतर शिक्षकों के द्वारा संपर्क किया गया है। इसके दौरान बच्चों के कार्य व्यवहार के आधार पर सह शैक्षिक व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों पर शिक्षकों द्वारा रिजल्ट शीट व प्रगति पत्रक में सीधे ग्रेड प्रदान किए जाएं। अब इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि रिजल्ट शीट में हमें केवल 3 एंट्रियां करना है। पहली अर्धवार्षिक मूल्यांकन की, दूसरी वार्षिक मूल्यांकन की और तीसरी सहशैक्षिक व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों पर जो मूल्यांकन किया जाता है उसकी ग्रेडिंग की जानकारी हमें रिजल्ट शीट में फिल करना है। साथ ही प्रगति पत्रक में हमें केवल ग्रेड फिल करना है वार्षिक मूल्यांकन और सहशैक्षिक व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन का। तो अब हम देखते हैं कि किस रिजल्ट शीट में हम छात्रों के वार्षिक परीक्षा फल की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। जैसे एक परीक्षा फल पत्रक यहाँ पर दिया गया है जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर छात्र की समान जानकारी है। इसके बाद में जो कॉलम दिया गया है शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, और यहाँ पर कुल 120 अंकों से छात्रों के मूल्यांकन की जानकारी दर्ज करने के लिए दे दिया गया है। और इसके बाद यदि हम देखेंगे तो सहशैक्षिक व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन का भी इसमें कॉलम दिया गया है और इसके पश्चात इसमें कुल प्राप्तांक दिया गया है और जिसके आधार पर यहाँ पर ग्रेडिंग करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सहशैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन में अंक दिए गए हैं नीचे। सहशैक्षिक में 90 अंक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन में 180 अंक। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि इन अंकों से हमें इसमें अंक नहीं देना है, यहाँ पर हमें ग्रेड फिल करना है राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार। साथ ही जो अगला कॉलम इसमें दिया गया है, इसमें दिया है वार्षिक परिणाम का प्राप्तांक और महायोग जो दिया गया है 990 अंक। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यदि प्राथमिक शाला है कक्षा 1 व 2 तो इसके लिए हमें कुल 360 अंकों से ग्रेडिंग करना है। वहीं 3 से 5 की बात करें तो उसमें 480 अंकों से ग्रेडिंग करना है और माध्यमिक शाला में कुल 720 अंकों से ग्रेडिंग करना है। तो यदि मार्केट में आपको इस प्रकार का प्रपत्र प्राप्त हो तब आप इस प्रपत्र में भी वार्षिक परीक्षा परिणाम की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा प्रपत्र जो कि बहुत ज्यादा व्हाट्सएप में वायरल हो रहा है। इस प्रकार का प्रपत्र है तो इसमें भी आप छात्रों की जानकारी दर्ज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमने पाया कि शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन दिया गया है जो कि ठीक है, यहाँ तक ओवरऑल 120 अंकों से दे दिया है। लेकिन इसके पश्चात इस जो पत्रक है इस पत्रक में सहशैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन की ग्रेडिंग का कोई कॉलम नहीं दिया गया है, जबकि राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार सहशैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन की भी ग्रेडिंग इसमें दर्ज करना है। अब बात करें तीसरे प्रपत्र की जो कि बहुत बड़ा प्रपत्र होता है, जिसमें मासिक मूल्यांकन की जानकारी होती है, त्रैमासिक अर्धवार्षिक मूल्यांकन की जानकारी होती है। इस प्रकार से काफी बड़ा सा प्रपत्र होता है तो आप इस प्रपत्र में भी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इस प्रपत्र में जानकारी कैसे दर्ज करें इसके लिए एक वीडियो भी चैनल में अपलोड है, आप इसे भी देख सकते हैं। साथ में जो ऊपर आई बटन शो हो रहा है इसमें भी आपको क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो किस वार्षिक परीक्षा फल पत्रक में आपको जानकारी दर्ज करना है ये आपके स्वविवेक पर निर्भर करेगा। आप यदि इस बड़े वाले प्रपत्र में जानकारी दर्ज करते हैं तो इसमें छात्र की सारी जानकारी आ जाएगी। जैसे अर्धवार्षिक मूल्यांकन 20 अंक इसमें अलग डिवाइड किया गया है, वार्षिक मूल्यांकन 100 अंकों से इसमें अलग डिवाइड किया है और यहाँ पर आगे देखेंगे हम शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन 120 अंकों से अलग अलग इसमें डिवाइड कर दिया गया है। साथ ही इसमें जो है शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन की ग्रेडिंग का भी कॉलम दिया गया है। तो परीक्षा फल प्रपत्र कोई भी हो लेकिन हमें राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशों का इसमें पालन करना है।
हैं। कुल 120 अंकों का इसमें उल्लेख हो जाए, साथ में शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन का भी इसमें कॉलम हो, जिसमें हम ग्रेडिंग कर सकें प्रति छात्र की। तो कुछ इस प्रकार का कोई प्रपत्र आपको यदि प्राप्त होता है तब आप इसमें जानकारी दर्ज कर सकते हैं। तो एक ही छात्रों के वार्षिक परीक्षा फल को किस प्रपत्र में हम दर्ज करें, इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।